लबनान के सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। अब तक मुस्बत जवाब मिला है। इससे पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने अपनी हुकूमत को बैरूत की दरख्वास्त पर लबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात करने की हिदायत कर दी। लबनानी ओहदेदार ने बरतानवी खबरसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लबनान और इसराइल में होने वाली बातचीत पाकिस्तान में होने वाली अमरीका ईरान बातचीत से अलग ट्रैक है, लेकिन मॉडल वही है। अभी तक किसी तारीख या मकाम का तयन नहीं हुआ। लबनान को किसी भी मुआहदे के लिए अमरीका की सालिसी और जमानत दरकार है। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात कल और परसों इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, अमरीकी मुज़ाकरात का स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान आएंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खत्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का कशीदगी में हालिया कमी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामे के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी बरकरार रखने और तहम्मुल का मुज़ाहरा जारी रखने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का टेलीफोन। जर्मन चांसलर ने जंगबंदी की वज़ीर-ए-आज़म की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंगबंदी जारी रखने को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि मुज़ाकरात कामयाब हों। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात से खित्ते में अमन लौट आएगा। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तामल की अबू धाबी में मुलाकात। समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़, तवानाई सप्लाई और आलमी मईशत पर गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात से मुकम्मल इज़हार यकजहती। बरतानिया का अरब अमारात के दिफाई इक़दामात पर सलामती के हक़ की हिमायत का अयादा। पाकिस्तान में 93% अवाम जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत करते हैं और 80% अमन के लिए पुरुमीद हैं। गैलप के ताज़ा तरीन सर्वे में जंगबंदी की कोशिशों में हुकूमत को आवाम की भरपूर सपोर्ट हासिल है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। ये धोखाधही और मुमकिन मुआहदों से वाबस्तगी की कमी की खतरनाक अलामत है। उनका कहना है कि लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमानी बना देंगे। ईरानी लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। लबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान पर हमलों को फौरी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और लबनान के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान के खिलाफ इसराइल की जारी जारियत की शदीद मज़म्मत की। लबनान में हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार किया। कहा पाकिस्तान इलाका अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के तहत ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। ईरान कल रात जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की मदाखलत पर रुका। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का बयान। कहा ईरानी वफ़द अमन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाएगा। मुतालबा किया कि अमरीका लबनान पर इसराइली हमले रुकवाए। खित्ते के अमन के लिए जंगबंदी में लबनान का शामिल होना ज़रूरी है। आने वाले घंटे बहुत अहम है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि बातचीत से पहले ही 10 नकाती तजावीज़ की 3 अहम नकात की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। जंगबंदी तजावीज़ में लबनान और तमाम मज़ाहमती महवर शामिल हैं। इस बात से इनहराफ और पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत चुकाना होगी और उनका सख्त रद्दअमल होगा। आग फौरी तौर पर बुझाई जाए। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने बाकर कालिबाफ के बयान पर रद्दअमल में कहा कि अगर सिर्फ 3 नकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर इत्तेफाक है। अगर ईरान चाहता है कि मामला लबनान की वजह से टूट जाए तो ये इनका इंतखाब होगा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया। डील ये है कि सीज़ फायर हो, बातचीत हो और हुर्मुज़ खुले। ईरान यूरेनियम अफज़ुदा ना करे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने टेलीफोन किया। बातचीत में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबद्दुल ख्याल किया गया।
दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के इक़दाम पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के साथ 24 घंटों में दूसरी बार गुफ्तगू। देर पामन के लिए सिफारती राबते आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश किया गया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की देर पा अमन की कोशिशों के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत को सराहा। इसहाक़ डार का कुवैती मनसब जरा जाबिर अल अहमद सबा से भी राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का इब्तदाई सीज़ फायर का खैर मकदम। पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा अमूर की चीफ काया कलस से भी गुफ्तगू। काया कलस ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में यूरोपीय यूनियन की हिमायत का इयादा किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूए कोपर ने भी टेलीफोनिक राबते में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जंगबंदी में कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार किया। इसहाक़ डार के अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी राबते। इसहाक़ डार ने ख़ित्ते में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद आज ईरान की जानिब से खलीजी मुल्कों की तरफ कोई मिसाइल या ड्रोन फायर नहीं किया गया। ईरान में भी अमेरिका और इसराइल की जानिब से कोई हमला नहीं हुआ। अमाराती वज़ारत दिफ़ा की भी तस्दीक। कहा 9 अप्रैल को कोई मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल या ड्रोन नहीं देखा गया। अमारात की फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर महफूज रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर फ़रीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने की अपील की थी और कहा था कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी किरदार अदा कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन की कोशिशों की हिमायत पर बरतानवी वज़ीर आज़म से भी इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान की ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए मुख़लिसाना काविशें जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों से फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कतर की क़यादत और आवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ। बहरीन फरमारवा ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। जंगबंदी और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। सिफारती कोशिशों की हिमायत पर वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जारी जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तुर्की ने पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका और ईरान से मफाहमाना रवैया अख्तियार करने पर जोर दिया। अंकारा में शामी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा फ़रीक़ैन को पाकिस्तान मुज़ाकरात में मफाहमती रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान में शुरू होने वाली बातचीत में फ़रीक़ैन मफाहमती, लचकदार और तामीरी रवैया अपनाएं। लबनान को भी जंगबंदी में शामिल किया जाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म के इस्तामर की दौरे मशरिक़ वस्ता पर मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। अमाराती सदर से ईरान जंग से मुतालिक मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत मुतवक्के। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने, ख़ित्ते की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। दौरा सऊदी अरब में बरतानवी वज़ीर आज़म ने शाह फहद एयरबेस पर बरतानवी फ़ौजियों से भी मुलाकात की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हकीकी मुआहदा नाफिज और अमल दरामद होने तक तमाम अमरीकी फ़ौज, जंगी जहाज़ और हथियार ईरान की तरफ अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्की हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। हमले पहले से बड़े और ताकतवर होंगे जो पहले दुनिया ने कभी नहीं देखे। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी थी कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे और आबनाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आबना हुर्मुज़ से एक ऑयल टैंकर और 5 ड्राई बल्क कार्गो जहाज़ गुजरे। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक फरवरी में ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने से पहले रोज़ाना औसतन तकरीबन 140 जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरते थे। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सालिसों को आगाह कर दिया। लबनान पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से आलमी तेल मंडी में फिर से खदशात। तेल की आलमी कीमतों में इजाफा हो गया। क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल से ऊपर चली गई। ब्रेंट की कीमत में भी इजाफा, $98 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। गैस की कीमत मुस्तहकम। सोने और चांदी की कीमत में इजाफा। कोयले की कीमत में भी कमी देखी जा रही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज और कल मकामी छुट्टी। तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। गैर मुल्की वफूद की आमद के बाद शहर में खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज कर दिया गया। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक GT रोड पेशावर से रावलपिंडी आने वाले टेक्सला मोटरवे, चक्री, चकबेली रोड और रवात का रास्ता इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस की मांगला रोड से रावलपिंडी जाने वालों को 9th एवेन्यू इस्तेमाल करने की हिदायत। पेशावर से लाहौर जाने वाला बरस्त, टेक्सला मोटरवे और तरनोल फाटक से फतेह जंग मोटरवे इस्तेमाल करें। इसराइल के जनूबी लबनान पर ताज़ा हमले। हिज़्बुल्लाह चीफ के पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ हारशी को मारने और हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। दारुल हुकूमत बैरूत के नवाही इलाकों में भी रिहायशी इमारतों पर बमबारी। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हिज़्बुल्लाह के जवाबी वार इसराइली अफवाज और टैंकों को निशाना बनाया। इसराइली काबजीन की बस्तियों पर कई रॉकेट फायर किए। इसराइली फ़ौज का ज़्यादातर रॉकेटों को रोकने का दावा। गुज़श्ता रोज़ के बदतरीन इसराइली हमलों के बाद लबनान में यौम सोग। अरब मीडिया ने बैरूत पर गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले की 13 साला बच्ची की बनाई हुई वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में धमाकों से बचने के लिए बच्ची अपने वालिद के साथ भागती नजर आ रही है। पाकिस्तान की लबनान के खिलाफ इसराइली जहरियत की मजम्मत। इसराइली हमलों में जानों के ज़ियार, इंफ्रास्ट्रक्चर की वसी तबाही पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली इक़दाम ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून और बुनियादी इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से इसराइली जहरियत के खात्मे के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम का मुतालबा। लबनान की खुद मुख्तारी इलाका सालमियत, अमन और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का याद है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 2020 से जारी करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। इसराइली हुकाम के मुताबिक गैस केस की जंग के बायस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी, ताहम जंगबंदी के बाद मामूलात बहाल हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के लिए सदारती माफ़ी की हिमायत कर चुके हैं।